हुकूमत ने ईद से पहले ईदी वसूल कर ली। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए 66 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 289 रुपए 41 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 3 रुपए 32 पैसे फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 282 रुपए 24 पैसे हो गई। मट्टी का तेल 2 रुपए 27 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 186 रुपए 39 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 38 पैसे की कमी। नई कीमत 167 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गई। पाकिस्तान में अब बगैर इनकम टैक्स कारोबार नहीं चलेगा। कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, क्वेटा और इस्लामाबाद में आज से सबसे बड़ी टैक्स ड्राइव का आगाज। छोटे ताजरों, दुकानदारों, होलसेलर और रिटेलर्स के लिए पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सॉफ्टवेयर लाजमी। इनकम टैक्स के लिए दोस्त ऐप में रजिस्ट्रेशन भी कराना होगी। रियल एस्टेट, बिल्डर, बड़े अस्पताल, लेबॉर्ट्री, क्लिनिक, मेडिकल, जिम, हेल्थ क्लब भी टैक्स नेट में शामिल। पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर जो बाइडन के खत का जवाब। लिखा, अमरीका के साथ आलमी अमन सलामती, खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने के ख्वाहां हैं। तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत, सेहत और तालीम में मिलकर काम कर रही हैं। दोनों मुल्कों में तवानाई और ग्रीन अलायंस इक़दाम में ताउन खुशाइंदा है। 2 दिन पहले अमरीकी सदर जो बाइडन ने खत लिखकर शहबाज शरीफ और हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया था। कौमी टीम की कप्तानी का ताज फिर बाबर आजम के सर सजा दिया गया। स्टार बल्लेबाज T20 और वनडे में पाकिस्तान की क़यादत करेंगे। शाहीन आफरीदी की जगह बाबर आजम को कप्तान बनाना एक स्ट्रेटेजिक फैसला है। बाबर आजम ने कहा, शाहीन की कप्तानी में खेलना खुशी की बात थी। शाहीन अभी नौजवान है, वो खिलाड़ी और लीडर की हैसियत से खुद को साबित कर रहे हैं। शाहीन आफरीदी का बाबर आजम की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। कहा, मैदान और मैदान के बाहर बाबर आजम की मदद की कोशिश करूंगा। हमारा मकसद पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दुनिया की बेहतरीन टीम बनाना है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में बाबर आजम टीम की क़यादत करेंगे। वेस्ट इंडीज में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में बाबर चौथे ICC इवेंट और तीसरे T20 वर्ल्ड कप में टीम को लीड करेंगे। वर्ल्ड कप में टीम की नाकिस कारकर्दगी के बाद बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी थी। बाबर को कप्तानी देने पर शाहिद आफरीदी हैरान। कहा, कप्तानी के लिए मोहम्मद रिजवान बेहतर चॉइस थे। सिलेक्शन कमेटी में शामिल तजुर्बेकार प्लेयर्स के फैसले पर हैरान हूं। अब फैसला हो चुका है तो बाबर आजम के लिए मेरी हिमायत और नेक ख्वाहिशात हैं। साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल बाबर आजम को दोबारा कप्तानी देने के फैसले से मुतमईन। कहते हैं, कप्तान तब्दील होने से टीम के माहौल पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बाबर आजम 4 साल टीम के कप्तान रहे। वर्ल्ड कप जीतना है तो पसंद नापसंद से दूर रहना होगा। बाबर आजम को कप्तानी मिलने पर शायकीन क्रिकेट खुश। कहा, बाबर की वापसी अच्छी बात है। कुछ शायकीन ने फैसले को गलत करार दिया। कहते हैं, कप्तानी के बायस बाबर आजम की बैटिंग मुतासिर होती है। क़यादत के लिए मोहम्मद रिजवान भी बेहतरीन इंतखाब हो सकते थे। कराची में स्ट्रीट क्राइम बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। वजीर दाखिला सिंध की निराली मंतक। कहा, स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम कर रहे हैं। IG सिंध पर वाजे कर दिया, अब SHOs तक बात नहीं रहेगी। मुतालिका अफसर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी के ईद के बाद अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करने के बयान पर बोले खालिद मकबूल, ऐसी बात न करें जो घूम फिर कर उन्हीं पर वापस आए। शहर में 2008 से 13 वाले हालात नहीं, जब बोरीबंद लाशें मिलती थी। सईद गनी ने भी सवाल पर लुकमा दिया कि डाकुओं का मुकाबला डाकुओं से होगा। वजीर दाखिला का यौम अली के बाद कच्चे में बाज़ाब्ता ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। वोटी और कश्मीर में 1,000 इजाफी नफरी भी तैनात की जाएगी। डकैती मुजाहिमत पर कत्ल के मुल्जिमान को SIU गिरफ्तार करेगी। हर तफ्तीशी अफसर 10 से 12 मुकदमात पर काम करेगा। अफसरान को 1 लाख रुपए, कंप्यूटर, वाफिर मिकदार में पेट्रोल देंगे। IG सिंध कहते हैं, अहम तरीन मुकदमात का टास्क कराची के 67 बेहतरीन अफसरान को दे दिया। रवां साल कराची में स्ट्रीट क्राइम के दौरान 49 अफराद जाँ बहक, 650 जख्मी हुए।
फंड्स का इशू नहीं है इस सिलसिले में। हमें सिर्फ चाहिए होती है परमिशंस उस मिलिट्री ग्रेड वेपन की, जो पता नहीं कैसे डाकुओं के पास पहुंच गई। जरूर हमें अपनी पुलिस को प्रॉपर इक्विप करना होगा कि इन डाकुओं से मुकाबला कर सके। कच्चे में ऑपरेशन शुरू करने के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं। अपनी पुलिस को सारी सहूलतें देकर मैदान में उतारना चाहते हैं। समझ नहीं आ रहा डाकुओं के पास फौजी असलहा कैसे पहुंच रहा है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सवाल उठा दिया। कहते हैं कश्मोर, घोटकी, जैकबाबाद और सखर में बदमनी का एक सबब कबायली तनाज़ात हैं। कबायली तनाज़ात हल करने पर काम चल रहा है। मकामी सरदारों से मदद ली जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वजारतों को अहदाफ दे दिए। नियत साफ है, अहदाफ पूरे करने के लिए खून पसीना एक करेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं वज़ीर खजाना को महंगाई, बेरोजगारी, वज़ीर तिजारत को तिजारती खसारा कम करने का हदफ दिया गया। PIA की निजकारी फौरी मुकम्मल करने और कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग का हदफ दिया गया। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से देखा जाएगा कि अहदाफ हासिल किए गए या नहीं। टैक्स कलेक्शन पर तेजी से काम हो रहा है। वज़ीर आज़म जल्द कौम को आगाह करेंगे। PTI का सिंध में सेनेट इलेक्शन के बॉयकॉट का ऐलान। हलीम आदिल शेख कहते हैं सिंध असम्बली में घुस बैठे हुए हैं। अवाम की तरफ से दिया गया मैंडेट वापस लेंगे। शर्जील मेमन ने कहा तहरीक इंसाफ सेनेट इंतखाबात के बॉयकॉट का बहाना बना रही है। दस्तबरदारी फाइल करने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बानी PTI मुल्क में बेअमनी और बेबुनियाद इल्जामात की सियासत चाहते हैं। सिंध में सेनेट की नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब होने का इम्कान। जराए पीपल्स पार्टी का कहना है पीपल्स पार्टी के अरकान सिंध असम्बली फैसल वोडा को वोट देंगे। बानी PTI की रिहाई और अदलिया की आज़ादी के हक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पेशावर प्रेस क्लब से हाई कोर्ट तक रैली निकाली गई, जिसमें खवातीन समेत कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका बानी PTI के हक में नारे लगाते रहे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने खिताब में कहा बानी PTI के खिलाफ सियासी केस बनाए गए, जल्द वो बाहर आ जाएंगे। शेर अफजल मरवत बोले काबिज टोले ने अदलिया की आज़ादी और बानी PTI की रिहाई छीनी। इन चोरों से अपना मैंडेट वापस लेंगे। ईद के बाद मज़ाहिमत होगी और अवामी इनकलाब आएगा। रैली के दौरान प्रेस क्लब और अतराफ के इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी तौर पर बंद रही। लाहौर में रिश्ते के तनाज़े पर 3 अफराद कत्ल। शमनाबाद में मुलजिम नदीम ने अपनी मंगेतर और उसके भाई को गोलियां मारने के बाद खुदकुशी कर ली। मुलजिम नदीम की 1 साल पहले मकतूल सरफराज की बहन से मंगनी हुई थी। फायरिंग से घर में मौजूद खातून समेत 2 अफराद जख्मी भी हुए। कराची में डाकू बेलगाम, शहरी गैर महफूज। फेडरल बी एरिया में 2 डाकुओं ने बाइक राइडर को लूट लिया। 1 लाख रुपए और मोबाइल फोन छीन कर फरार। राशिद मिन्हास रोड पर पेट्रोल पंप पर डकैती, 20,000 रुपए छीन लिए। कैशियर की फायरिंग से डाकू फरार हो गए। अयूब गोट में पुलिस और डाकुओं में मुकाबला, जद में आकर एक शहरी जाँ बहक हो गया। मकतूल 4 बच्चों का बाप और मीरपुर खास का रिहायशी था। वाकये का मुकदमा दर्ज। अंदरूनी सिंध 2 पुलिस एहलकारों को कत्ल कर दिया गया। नौशहरा फिरोज में फायरिंग से ASI नूर अहमद लाचारी और घोटकी में हेड कांस्टेबल गुलाम नबी सहतू जान से गए। कश्मोर के कच्चे में ऑपरेशन, 6 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। डाकों के ठिकानों को जला दिया गया। पंजाब की शहजादी के लिए 3 अरब रुपए का जर्मन हेलीकॉप्टर खरीदा जा रहा है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं इससे पहले गाड़ी के लिए खजाने को 3.25 करोड़ रुपए का टीका लगाया गया था। जाली फॉर्म 47 वाली वज़ीर आला की सरबराही में अवाम का खून चूसा जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का रद्द अमल, बोली मुकाबला करना है तो कारकर्दगी में करें। मरियम नवाज ने 30 दिन में अवामी फलाह के 30 प्रोजेक्ट दिए। अली अमीन गंडापुर ने एक भी फलाही मंसूबा मुतारिफ नहीं कराया। कराची के इलाके पोर्ट कासिम में मैनहोल में गिरकर 2 अफराद जान बहक, एक की हालत तशवीशनाक। लाशें जिना अस्पताल मुंतकिल। बहावल नगर में बच्चों की मां ने फोन पर तंग करने वाले नौजवान की पिटाई करवा दी।
नौजवान खातून को 6 रोज से तंग कर रहा था। खातून ने मिलने के बहाने नौजवान नदीम को बुलाया और खातून और घर वालों ने पिटाई कर दी। मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पंजाब में पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन, लाहौर से 43 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज, पतंगे, केमिकल और डोर बरामद। लाहौर के शादरा टाउन पुल पर पतंग की डोर से बचाव के लिए सेफ्टी वायर लगा दी गई। SHO शादरा टाउन का कहना है सेफ्टी वायर का मकसद पतंग की डोर से आवाम को महफूज बनाना है। जाली ईमेल्स के जरिए वजारतों और डिविजन्स की मालूमात हासिल करने की कोशिशों पर काबीना डिवीजन का मरासला। जराए का कहना है जिस JS स्क्वाड से जन्म लेने वाले फेक ईमेल्स गर्दिश हैं। फेक ईमेल्स के साथ खतरनाक पेलोड्स अटैच हैं। ये ईमेल्स वजारतों के नेटवर्क और सिस्टम की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। मौसूल ईमेल का एड्रेस और डोमेन की पेश की तस्दीक अटैच दस्तावेज न खोलने की भी सिफारिश की जाती है। इस्राएली तैयारों का अल-अक्सा अस्पताल में सहाफियों के खेमे पर हमला, 2 शहीद और 12 से ज्यादा जख्मी हो गए। खेमे के नजदीक खड़े सहाफी के कैमरे में हमला रिकॉर्ड हो गया। इस्राएल मुसलसल गजा के अस्पतालों को निशाना बना रहा है, जिनमें अब तक मुतादिद फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटे में 77 फलस्तीनी शहीद, 150 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। गजा में शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 32,700 से ज्यादा हो चुकी है, जबकि 75,000 से ज्यादा जख्मी हैं। 9,000 मरीजों को गजा से हंगामी इंखला की जरूरत है। WHO ने आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। कहा गजा में सिर्फ 10 अस्पताल फाल हैं, हजारों मरीज इलाज से महरूम हैं। अब तक 3,500 से ज्यादा मरीजों को रफ़ा के रास्ते बैरून मुल्क भिजवा चुके हैं। इजराइल से कहते हैं इंखला की इजाजत का अमल तेज करे ताकि उन मरीजों का इलाज किया जा सके जिनकी हालत बिगड़ती जा रही है। इस्लामाबाद में गजा बचाओ मार्च के शुरका का डी चौक पर धरना, मुजाहिरीन ने सड़क पर ही रोजा इफ्तार किया। मार्च रोकने के लिए रेड जोन जाने वाले रास्तों को खारदार तारें लगाकर बंद किया गया था। कराची में शाहराए कायदीन पर फलस्तीनियों से ज़ाहिर यकजहती के लिए शब यकजहती गजा मनाई गई। तकरीबन 400 अफराद बैठ रहे हैं और 1 महीने पहले हम बुकिंग कर लेते हैं। हर सहूलियात हम फराहम करते हैं, सहरी, इफ्तारी। हम लोग तो 4 दोस्त बैठे हैं, अल्लाह ताला को राजी करने के लिए नमाजें पढ़ेंगे और कुरान पाक को भी इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। रमजानुल मुबारक का दूसरा अशरा मुकम्मल, लाखों अहले ईमान एतकाफ में बैठ गए। एतकाफ की सादत हासिल करने वालों के लिए मसाजिद में खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। मुताकिफीन अगले 10 दिन तक मसाजिद में क़याम करके जिक्र व अस्कार और इबादत से रहमतें समेटेंगे। तुर्की में बल्दियाती इंतखाबात का अमल मुकम्मल, वोटों की गिनती जारी। इस्तांबुल के मिर इमाम ओक्लो और AK पार्टी के उम्मीदवार मुराद कोरोम के दरमियान मुकाबला। 2019 में रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के अकरम इमाम ओक्लो ने उर्दवान की AK पार्टी को शिकस्त से 2-4 किया था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी ने आज ईस्टर का त्यौहार मनाया। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत का अहतमाम किया गया। वेटिकन में तकरीब, पोप फ्रांसिस की जानिब से खुसूसी दुआएं की गईं। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मसीही बरादरी को मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की शेखुपुरा में ईस्टर की तकरीब में शिरकत। मियामी ओपन टेनिस में एलेना के ख्वाब फिर चकनाचूर, लगातार दूसरा फाइनल हार गई। अमरीकी हरीफ डैनियल ने कजाकिस्तानी स्टार को स्ट्रेट में पछाड़कर ट्रॉफी अपने नाम की। सऊदी प्रो लीग में अल नसर की शानदार कामयाबी, अल्ताई को 5-1 के बड़े मार्जिन से आउटक्लास कर दिया। रोनाल्डो मैच के हीरो रहे, हैट्रिक करके टीम को कामयाबी दिलाई।